रीम स्त्रीम होम फट, रीम स्त्रीम होम फट, रीम त्रीम होम फट। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप श्रीमद देवी भागवत कथा महापुराण के 5वें दिन तारा मां के बारे में सुनेंगे। 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है तारा देवी। ओम ह्रीम स्त्रीम होम फट, ये इनका बीज मंत्र है। किसी भी देवी जी के बारे में कुछ भी कहना कोई मतलब नहीं रखता है। हर देवी का अपना अपना महत्व है। हर देवी के पास अपनी अपनी शक्ति है। श्रीमद देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत आज 5वें दिन हम तारा देवी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जो कोई भी मनुष्य तारा देवी की साधना करना चाहता हो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। जैसा कि हमने बताया कि तारा देवी काली मां का ही स्वरूप है और उसके जो पूरे शरीर विग्रह है वो सब काली मां जैसा ही है। थोड़ा सा अंतर है दोनों के बीच में। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे। तो तारा देवी का बीज मंत्र जो है त्रिम्बी है। ओम होम स्त्रीम होम ये भी बोल सकते हो। ओम ह्रीम ह्रीम स्त्रीम होम ये भी बोल सकते हो। ओम ह्रीम त्रीम होम फट, ओम ह्रीम स्त्रीम होम फट। ऐम ओम ह्रीम क्रीम होम फट, ओम त्रीम ह्रीम होम ह्रीम होम फट। कुछ भी बोला जा सकता है जिसमें त्रीम शब्द स्त्रीम शब्द आता हो। आप उन बीज मंत्रों को तारा देवी का बीज मंत्र मान करके जप कर सकते हैं। ओम ह्रीम आधार शक्ति ताराय पृथ्व्याम नमः पूज्यो तो असि नमः। 32 लाख इनके मंत्र का जप करना पड़ता है जिसको पुरस्चरण कहा गया है। 32 लाख और जप के बाद में दशांश होम करना चाहिए। और इसकी जब सिद्धि आ जाती है तो मनुष्य को तर्क शक्ति, शास्त्र का ज्ञान, बुद्धि कौशल ये सब स्वतः प्राप्त हो जाता है। मतलब बहुत से लोग पूछते हैं कि साहब मां तारा से हमें क्या मिलेगा, तो आपको भुक्ति, मुक्ति और मोक्ष तीनों शब्द इसमें आते हैं। तीनों की प्राप्ति होती है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तारा का जो रूप है शक्ति का, ये एक ऋषि द्वारा शापित भी है। इसीलिए उच्चारण का ध्यान रखना चाहिए इसमें। तारा रहस्य तंत्र है।
उसके अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र थे। वास्तव में पूरा युद्ध जो लड़ा वो राम की विध्वंसक शक्ति जो थी वो तारा देवी ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। काली कुल की देवी है, ईशान कोण की वासिनी है, उग्र स्वभाव वाली है, तामसिक गुण संपन्न है। इनका वाहन जो गीदड़ है, मोक्षदात्री है, भव सागर से तारने वाली है, जन्म तथा मृत्यु रूपी इस आवागमन के चक्र से मुक्त करने वाली है। और इनका शारीर के जो वर्ण वो है रक्त, मतलब बोलना चाहिए वर्ण जो है वह नीला है, इसलिए इसको नील तारा भी कहते हैं। वाक सिद्धि के लिए इनकी साधना करते हैं, रचनात्मकता के लिए इनकी साधना की जाती है। इनकी साधना के लिए लाल मूंगे की माला या स्फटिक की माला या काले हकीक की माला का प्रयोग होता है। जैसी देवी जी होती है वैसी ही माला का प्रयोग करना होता है। तारा देवी जो है उन्होंने भगवान शिव को अपना स्तन से दुग्ध पान कराया था। ऐसी कहानी देवी भागवत पुराण और अन्य पुराणों में भी मिलती है, क्योंकि भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन से विष निकला, हलाहल विष, कि अब इसको कौन लेगा, कौन पिएगा, तब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया था और अपने गले में रोक लिया था उस विष को। तभी से शिव जी को जो गला है वह नीले कलर का हो गया। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। जूट जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजाए। डम 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 डमरू बजाए। गूंज उठा ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने समुद्र मंथन में से जब विष पान कर लिया था तो उसके बाद से उनको नीलकंठ कहा जाने लगा। और जब उनके इस हलाहल विषपान से शरीर के अंदर जब गर्मी ज्यादा उत्पन्न हो गई तो उनको पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगा, जलन होने लगी। तब महाकाली ने ही तारा देवी का रूप धर के अपने स्तन से शिव जी को दुग्ध पान करा करके उनकी इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए इन्हें तारा देवी कहा जाता है। तारिणी यानी तारने वाली, कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली। और एक और कहानी आती है कि देवी महाकाली ने ही हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए नील वर्ण धारण किया था। तो उनका उस समय पे काफी उग्र रूप था, उग्र स्वरूप था, इसलिए वह उग्र तारा के नाम से भी जानी गई है। तो तारा देवी का अनेक नाम है।
आप किसी भी नाम से उनको बुला सकते हो, बस ये कि उनके बारे में ज्ञान तो होना चाहिए। क्योंकि तारा देवी मैं कह रहा हूं ये शमशान वासिनी देवी है, शमशान ही इनका निवास स्थान है। इनकी पूजा तामसिक रूप से की जाती, सात्विक रूप से नहीं की जाती है। और जो मनुष्य सात्विक रूप से इनकी पूजा करता है उनकी पूजा स्वीकार भी नहीं होती है। इसलिए जो मनुष्य तारा देवी की साधना करना चाहता हो, तारा देवी को प्रसन्न करना चाहता हो, तारा देवी के बारे में और जानकारी चाहता हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर अपना पूर्ण परिचय, नाम, पता देते हुए इस संबंध में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यह शक्ति जो है उग्र तारा के रूप में, प्रकाश बिंदु के रूप में आकाश में एक तारे के समान विद्यमान है। इसलिए इनको देवी जी को तारा देवी भी कहा जाता है। और यह शक्ति जो है मोक्ष प्रदान करती है। बस तो जिन जिन महाशय जी को मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, इस जीवन में आत्मा जो है ये बारंबार उत्पन्न होती है, मरती है, जन्म लेती है, फिर मरती है, तो इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना हो तो तारा देवी की उपासना करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनने का मतलब ही यही है। जो उसका मर्म है, उसका रस है, वो रस ही यही है कि आपको ये ज्ञान प्राप्त करना है कि जीवन की सत्यता क्या है, हम मनुष्य योनि में क्यों आए। आप मनुष्य योनि में इसलिए पैदा हुए कि आपको यह ज्ञान मिल सके कि मुझे अब दोबारा से किसी भी माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं होना है। बस यही सत्य की खोज है। और जब खोज हो जाए तो उस सत्य में डूब जाओ। हम आपको बता रहे हैं जीवन का निचोड़ कि आप मनुष्य हो और आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका जन्म केवल इसीलिए हुआ है कि पिछले जन्म के जितने भी संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, उन सबको भोगते हुए अब आपका पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए। बस यही ध्येय, यही उद्देश्य होना चाहिए। तो मां भगवती तारा देवी जो है आपके घोर से घोर संकटों से मुक्ति दिलाने वाली है। और जीवन मरण रूपी चक्र जो है इससे भी मुक्ति दिलाने वाली है। इसलिए देवी को जगत जननी माता के रूप में भी जाना जाता है। और इनके जो शिव हैं, विष का पान करने वाले अक्षोभ्य शिव, वो इनके भैरव हैं। तो देवी अपने उपासकों को घोर से घोर संकट और कष्ट से निकालती है। और इनकी साधना में बारंबार कह रहा हूं, वीराचार पद्धति से की जाती है, सात्विक पद्धति से नहीं की जाती है। और जो मनुष्य, कोई भी ब्राह्मण, पंडित, पुजारी आपको तारा देवी की उपासना, साधना या पूजा कराता, अनुष्ठान कराता हो, यदि वो साधारण तरीके से करता है, वैदिक पद्धति से करता है, तो वो पूजा सक्सेस नहीं होती है। इनकी पूजा तभी सफल है जब इस पूजा में वीराचार पद्धति से ही या तांत्रिक पद्धति से ही किया जाए। और तांत्रिक पद्धति में शराब, मधु, मांस, खून, बलि, यह होना अत्यंत आवश्यक होती है। तो जो ये दे सके वही मनुष्य इनकी साधना करे, उपासना करे, पूजा करे। इसीलिए हमारे यहां अधिकतर घरों में काली रूप वाली किसी भी देवी जी की पूजा नहीं करते हैं। और वही लोग करते हैं जिनके यहां पे वर्ष में 1 बार या 2 बार बलि दी जाती हो। देवी जी का जो निवास स्थान है वह निवास स्थान शमशान है। और ऐसे शमशान में वो रहती जहां हमेशा चिता जलती रहती है।
और जलती हुई चिता के ऊपर ही देवी जी दिगंबर अवस्था में कई कई बार बाघंबर पहने हुए भी खड़ी हुई होती है। मनुष्य की खप्पर और हड्डी की माला वह धारण करती है, हाथों में नाग धारण करती है, 3 नेत्र वाली है, उग्र रूप से अत्यंत भयानक प्रकट होती है, भयानक दिखती भी है। तो जलती हुई चिता के ऊपर सबसे बड़ी बात है, शव रूपी शिव, यानी शव होता है, उस शव रूपी शिव या फिर चेतनाहीन शिव के ऊपर, यानी शव जो होता है चेतनाहीन हो जाता है आत्मा निकलने के बाद में, तो चेतनाहीन शिव कहलाता है। यानी शिव का ऊपर यदि ई की बिंदी हटा दी जाए, ई, तो वो शव हो जाता है और ई ही ईश्वर है। तो उसी के ऊपर देवी जी खड़ी होती है, तमो गुण से संपन्न है। ये तो हो गई आपकी उग्र तारा नाम की देवी, इनका परिचय मैंने आपको दे दिया। अब इसी तारा देवी में ही दूसरे जो उनका स्वरूप है वो है नील सरस्वती के रूप में है। तो ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान इधर उधर है, उन सब ज्ञान को जो इकट्ठा कर लिया जाए तो वह नील सरस्वती का कहलाता है। यानी जिस जगह जिस समय पे ये ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान एकत्र कर लिया जाता है, और जब ज्ञान एकत्र कर लेते हैं तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही नील सरस्वती कहा जाता है। यह राजसिक यानी रजोगुण से संपन्न है, यह परम ज्ञानी है और अपने असाधारण ज्ञान के बलबूते पर जलती हुई चिता के शव को शिव स्वरूप में परिवर्तन कर देती है। और इन्हीं का तीसरा रूप है एक जटा, यानी कि अपनी काले घने घने केश जो हैं, जटा है, पिंगल जटा जूट है, सत्व गुण संपन्न है, यह भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। और इसी जलंत चिता में यानी जलती हुई चिता में देवी उग्रतारा रूप में खड़ी है। द्वितीय नील सरस्वती शव को जीवित करके शिव बनाने में सक्षम है, और तीसरे रूप में एक जटा जो है जीवित शिव को अपनी जटा में धारण करती है और मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है। इसलिए एक जटा भी इनको कहा जाता है। इनके ऐसे तो कई नाम हैं, तारा, उग्र तारा, महोग्र तारा, व्रज तारा, नील तारा, सरस्वती, कामेश्वरी, भद्रकाली, चामुंडा। मतलब किसी भी रूप में आप देवी जी को याद कर सकते हो, परंतु वो जिस प्रकार का आप फोटो की कल्पना करते हो, मूर्ति की कल्पना करते हो, उसी के अनुसार, उसी के गुण के अनुसार आपको कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इनकी मूर्ति जब भी बनाई जाए तो बड़ी सावधानी से बनाना चाहिए कि कौन सा पैर शिव जी के ऊपर है और कौन सा पैर नहीं है। जो वर्णन लिखा गया है वो वर्णन मैं आप बता रहा हूं, देवी उग्रतारा के स्वरूप का वर्णन, ताकि आपको ज्ञान होना चाहिए। देवी जी जो है एक वीर योद्धा की भांति अपने दाहिना पैर आगे किए हुए है। दाहिना ने सीधा पैर उनका आगे है, युद्ध में लड़ने के लिए तैयार है, ऐसा एक पैर उठा हुआ है। और शव या चेतना रहित शिव के ऊपर वो पैर रखा हुआ है, दाहिना पैर। देवी के माथे पर 5 कपालों से सुसज्जित है, 9 यौवना है, 3 नेत्र हैं उनके, उन्नत स्तन मंडल है, मेघ के समान कांति वाली है, विकट दंत पंक्ति है, मतलब दांत है, और वो दांत भी दबाए हुए जीवान बाहर निकली हुई है।
और चिता के ऊपर जल रहे शव पर आरूढ़ है। यह विशेष तौर से बात है। तथा इन्होंने अपना बायां पैर शव रूपी शिव की छाती पर रखा हुआ है। घोर नील वर्ण की है, मानव कपाल की माला धारण किए हुए हैं तथा कहीं कहीं पर देवी जी लज्जा निवारण के लिए बागंबर भी धारण करती है। उनके आभूषण तथा यज्ञोपवीत जो है सांप के हैं। रुद्राक्ष हड्डियों की माला की बनी हुई आभूषण जो है उनको धारण करती है। लपलपाती हुई जीभ है, विकराल दंत दांत है, शरीर पे सर्प लटके हुए हैं, बाल चारों ओर बिखरे हुए उलझे बिखरे हुए हैं, 4 हाथ से युक्त हैं। खप्पर मानव खोपड़ी से निर्मित कटोरी, कैंची और तलवार धारण करती है। और ऐसी जगह तारा देवी निवास करती है जहां हमेशा चिता जलती रहती है। हड्डियां खोपड़ी इधर उधर बिखरी हुई पड़ी होती है। सियार, गीदड़, कुत्ते, हिंसक जीव चारों ओर आते रहते हैं। यह उनकी प्रादुर्भाव की कथा है। तो इस प्रकार से मां भगवती तारा देवी का विस्तृत वर्णन हमने आपके सामने रखा है। यदि आप चाहें तो ओम ह्रीम श्रीम होम फट या ओम बाद में लगता है एम ओम ह्रीम क्रीम होम फट, ये तारा देवी के 2 मंत्र हैं। यदि आप नील सरस्वती के रूप में इनको याद करते हो तो एम शब्द लगाना होगा, और नील सरस्वती के अलावा उग्र तारा के रूप में याद करते हो तो ओम ह्रीम श्रीम होम फट, ये इनका मंत्र है। इनका कवच भी है, आप कवच भी पाठ कर सकते हैं जिससे आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि शिव जी ने विष पी लिया था, उस विष की ऊर्जा को शांत करने के लिए मां भगवती ने दूध पिलाया था। दूसरा, महाकाली ने हयग्रीव नामक दैत्य का वध करने के लिए नीले वर्ण का धारण किया था उग्र स्वरूप में। और तीसरा, यह शक्ति जो है आकाश में प्रकाश बिंदु के रूप में चमकती है, इसलिए इसको तारा देवी कहा जाता है। तो तारा देवी जो है भुक्ति, मुक्ति और मोक्ष तीनों चीज प्रदान करती है। तारा देवी के जो भैरव हैं वो है अक्षोभ्य शिव। अक्षोभ्य तो जिस देवी ने भगवान शिव के कष्ट को दूर किया है तो आपके कष्टों को तो अवश्य दूर करेगी ही करेगी। तारा देवी की उत्पत्ति की कथा भी बताई गई है। तो ऐसे तारा देवी को चैत्र शुक्ल नवमी की अष्टमी का दिन उनका माना जाता है। यानी नवरात्रि के समय पे नवरात्रि हम मनाते हैं, उसमें चैत्र शुक्ल नवमी की अष्टमी तिथि, इसलिए उसे तारा रात्रि कहा जाता है। रामचंद्र जी ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए जिन मां भगवती को याद किया था और जिनने लड़ी वही तारा देवी ही थी। मैं पुनः आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि तारा देवी की साधना वीराचार पद्धति से की जाती है। तंत्र पद्धति से ही उनकी साधना, उनकी पूजा की जाती है। इसलिए सात्विक रूप से उनकी पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। बंगाल में
वीर भूमि जिसको बोला जाता है, वहां पर तारा देवी का मुख्य मंदिर है। तारापीठ जिसको बोलते हैं, वहां जाकर के आप जप तप हवन अनुष्ठान कर सकते हैं। और इनका पूरा का पूरा संबंध जो है शमशान से ही है। तो जो व्यक्ति शमशान से संबंधित पूजा कर सकता हो, शमशान जाकर के जप तप कर सकता हो, रात को जाकर के उनको भेंट पूजा दे सकता हो, वही व्यक्ति तारा देवी की पूजा साधना करे, अन्यथा न करे। मां भगवती आपको सभी प्रकार के दुखों का निवारण करती है, नागपाशों को काटती है, भव बंधनों को काटती है और आपको मुक्ति प्रदान करती है, मोक्ष प्रदान करती है। इस प्रकार से जय माता दी, जय मां कामाख्या। रीम स्त्रीम होम फट, रीम स्त्रीम होम फट, रीम स्त्रीम होम फट, ये आपको बोलना है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब काली मां और तारा मां में क्या अंतर है, तो हम वो भी शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देते हैं कि काली मां डार्क काले कलर की, बिल्कुल काली शाम, मतलब अमावस्या की रात, परंतु जो तारा देवी है वह नीले कलर की है, बिल्कुल नीला कलर, आकाश, इसलिए उनको तारा नाम से जाना जाता है। दोनों देवियां जो है शिव रूपी शव पर खड़ी हुए, मुद्रा धारण किए हुए। दोनों में अंतर केवल इतना सा है, दोनों के फोटो में या मूर्ति में, कि केवल देवी काली शव रूपी शिव पर आरूढ़ है, परंतु तारा देवी जो है जलती हुई चिता पर खड़ी है। बस दोनों में यह अंतर है, यही आपको ध्यान रखना है। दोनों का निवास स्थान शमशान भूमि है। दोनों देवियों की जिह्वा मुख से बाहर निकल रही है और भयंकर दंत पंक्तियों से उस जिह्वा को दबाए हुए है। क्योंकि दोनों देवियों ने रक्त पिया है तो भयानक है, डरावने स्वरूप वाली है, दोनों भूत प्रेतों से संबंधित है और दोनों देवियों का वर्ण जो है गहरे रंग का है। दोनों देवियां जो है वो दिगंबर विचरण करती है। कहीं कहीं पर काली मां जो है असुरों के कटे हुए हाथों की करधनी धारण करती है, नरमुंडों की माला धारण करती है। तो तारा देवी जो है व्याघ्र चर्म धारण करती है, जो उनको ब्रह्मा जी ने दिया था, और नर खप्पर की माला धारण करती है। काली मां नर मुंड की माला धारण करती है, पर तारा देवी नर खप्पर की माला धारण करती है। और दोनों की साधना पंच मकार पद्धति से की जाती है। यानी पहले तो मुद्रा सीखना होगी कि इनकी पूजा करते तब कौन कौन सी मुद्रा बनाई जाती है। मछली का प्रयोग अवश्य होता है, मांस का प्रयोग होता है, मद्य यानी शराब का भी प्रयोग होता है, और दोनों की पूजा करते समय सहवास संभोग का भी प्रयोग होता है। तो ही काली मां की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, अन्यथा प्राप्त नहीं होती है। तो देवी तारा ने ही भगवान शिव को बालक रूप में परिवर्तित कर अपने स्तन का दुग्ध पान कराया था। समुद्र मंथन के समय पे कालकुट नामक विष पान करने के परिणाम स्वरूप भगवान शिव के शरीर में जलन होने लगी तथा वे तड़पने लगे। तब देवी ने उनके शारीरिक कष्ट को शांत करने हेतु अपने अमृतमय स्तन दुग्ध से दुग्ध पान कराया। इस प्रकार से शमशान वह
कि पंच तत्व में शरीर विलीन हो जाते हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि ये पंचभूत हैं। इन महाभूतों से संसार के समस्त जीवों का शरीर बनता है और शमशान में ये सब विलीन हो जाते हैं। तो तामसिक गुण से संबंध रखने वाली देवी देवता शमशान भूमि को इसी कारणवश अपना निवास स्थान बनाते हैं कि यहां पर आकाश, पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि ये सब समाहित होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि तारा देवी कौन है। तारा देवी की साधना करने से सुख भी मिलता है, मोक्ष भी मिलता है, वाक सिद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है और हर आपत्ति को तारने वाली है। और देवी जी की साधना शिव जी मंदिर में कर सकते हैं, शमशान भूमि में कर सकते हैं, शून्य ग्रह में कर सकते हैं, चौराहे पर कर सकते हो, शव के आसन पे कर सकते हैं, मुंड के आसन पर कर सकते हो, गले गले जल में खड़े होकर के कर सकते हो और वन में भी कर सकते हैं जहां पर पुरुषों का, स्त्रियों का आना जाना नहीं हो। ऐसी जगह इनकी साधना बहुत फलदायक होती है। ऐसे बालक जो गर्भ में मर गए 8वें महीने में, 7वें महीने में, ऐसे बालक के शव के ऊपर बैठ करके भी साधना होती है। कोमलासन बोलते हैं। कंबल के आसन पर बैठ के कर सकते हैं, कुशासन पर बैठ के कर सकते हैं और 5 वर्ष तक के बालक का मृत शरीर भी कोमलासन की श्रेणी में आता है। उस आसन पर बैठकर भी किया जा सकता है। तो लक्ष्मी, सरस्वती, रति, प्रीति, कीर्ति, शांति, तुष्टि, पुष्टि ये 8 शक्तियां हैं इनकी। ये 8 शक्तियां आपको प्राप्त होती है और सरस्वती भी आती है और शिव की कृपा प्राप्त हो जाती। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव तथा परम शिव, इनको शत शिव कहा जाता है। तारा, उग्रा, महोग्रा, ब्रजकाली, सरस्वती, कामेश्वरी, चामुंडा ये अष्ट तारा के नाम से विख्यात है। यानी ये 8 देवियां भी आपके समक्ष आपकी सहायता करती है। तो इनकी जो जप किए जाते हैं वह महाशंख माला, यानी कि मनुष्य के ललाट के हड्डी से जो माला बनाई जाती है उसकी माला से तारा देवी का जप करना चाहिए। और इस माला में 50 मणियां, 50 मोती होते हैं। यानी कान, आंख, ललाट, यहाँ की हड्डियां लेकर के माला बनाई जाती है। और इस माला को कभी भी तुलसी जी के पास नहीं ले जाना चाहिए, गोबर के पास नहीं ले जाना चाहिए, गंगा जल के पास नहीं ले जाना चाहिए और शालिग्राम से कभी भी टच नहीं होने देना चाहिए। तो भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। तो गृहस्थ साधक को हमेशा देवी के सौम्य रूप की पूजा करनी चाहिए और कोई व्यक्ति इनका जप तप करता है तो उसे दशांश हवन करना चाहिए। बिल्व पत्र से, भोजपत्र से, घी से, मधु से, शक्कर से, खीर से, घी से, शक्कर से, काले तिल से, तो इससे संबंध, आकर्षण, वशीकरण, लक्ष्मी सब प्राप्त होता है। कुंडल भी पहनना हो आपको तो रुद्राक्ष बने कान के कुंडल पहनो, उनको चढ़ाया भी जाता है। अनार के दाने का प्रसाद इनको चढ़ता है। भोजपत्र पर रीम शब्द लिखा जाता है, ओम रीम सिंह ओम फट।
इस प्रकार ये देवी जी की पूरी हमने पूरी बता दी है कि देवी जी की आराधना साधना कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, और इनका वाहन क्या है, कहाँ रहती है, कौन कौन से मंत्र हैं, इस बारे में हमने आपको बता दिया। और इनका जो मंत्र है, उस मंत्र के पुनश्चरण जिसको बोला जाता है, वो 32 लाख जप करना पड़ता है और निशान पूर्ण करना पड़ता है, जो सामान हमने बताया उस सामान से। और सबसे सर्वोत्तम मंत्र जो है वही है ओम ह्रीम स्त्रीम ओम फट। और भी मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र है, त्रयाक्षरी मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, षट मंत्र है, परंतु आपको सिर्फ ओम ह्रीम स्त्रीम ओम फट इस मंत्र का ही जप करें। और यदि आप साधना करना चाहते हो, मां भगवती को जानना चाहते हो, तांत्रिक साधना में प्रवृत्त होना चाहते हो, इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहते हो, तो मां भगवती तारा देवी की साधना करना चाहिए, उपासना करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, और इस आवागमन के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। जिसको यह रहस्यमय ज्ञान प्राप्त हो गया, आज भी वह मां भगवती तारा देवी के चरणों में अपनी आंखें लगाए बैठे रहते हैं। जय माता दी, जय कामाख्या। जय चंद्र दिवाकर नेत्रहरे, जय पावक दूषित व्रतवरे, जय भैरव देहलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्त पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णुमते, जय भास्कर चक्र शिरोमणि। तो मां भगवती तारा देवी की संक्षिप्त में बात करें तो वह इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्रदान करने वाली मुक्तिदात्री मोक्षदात्री है, शमशान में निवास करती है। इनकी पूजा शमशान में ही करनी चाहिए। माला जप करना हो तो हड्डियों की माला से ही जप करना चाहिए। और यदि आपको जल्दी इनकी कृपा प्राप्त करना है तो बच्चे का जो शव होता है, जहाँ गाड़ा जाता है कच्चा मसान, उसके ऊपर बैठ करके जब तप हवन करना चाहिए। मुद्रासन पे बैठ करके भी कर सकते हैं। और इनका मुख्य स्थान जो है वो है तारापीठ, रामपुर हाट, वीरभूमि जिसको बोला जाता है। अक्षोभ्य शिव इनके भैरव हैं। और इनकी जितनी भी दंड कथाएं जो हमारे पुराणों में बताई गई है, आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। तो आज देवी भागवत कथा महापुराण का जो 5वां दिन था, उसमें 10 महाविद्या के अंतर्गत हमने आपको मां भगवती तारा देवी के बारे में आज विस्तृत तौर से आपसे चर्चा